हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम पर होंगे। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब फैमिली संजोली ब्लॉग में। आज हम बताने जा रहे हैं हर एक उस औरत की कहानी, हर एक उस आदमी की कहानी, हर एक लड़के की कहानी जो एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं। तो मैं आपसे एक बात बता दूं भाई, किसी के जलने से कुछ नहीं होता है। एक लड़की कह रही थी कि मेरे साथ कि तुम बहुत खुश रहती हो। तो मैंने कहा उससे कि हम दूसरों को देखकर जलते नहीं हैं और अपना दुख किसी से बताते नहीं हैं, इसीलिए हम खुश रहते हैं। क्योंकि अकेला रहना कमज़ोर नहीं है, अकेला रहना कमज़ोर नहीं है, कि एक ताकत होती है। उससे एहसास होता है कि हाँ, शायद मैं अकेला चल सकता हूँ, मैं अकेला ये कार्य कर सकता हूँ। क्योंकि जो दो चार होते हैं ना, वो ना तो चलने देते हैं और ना रहने देते हैं, ना ही जीने देते हैं। संगति चीज़ ही ऐसी होती है। तो भैया, जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना कार्य करो, जैसे दूसरा काम करता है वैसे ही तुम करो। दूसरे की छोटी से लेके बड़ी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं दिल में। भाई, दूसरों से ईर्ष्या करने से अच्छा है कि तुम मेहनत करो, जैसे तुम्हारा सामने वाला मेहनत कर रहा है उसे करो, या उसके अकॉर्डिंग चलो। जैसे वो चल रहा है तुम भी वैसे ही चलो। जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को बीमार करना, अपने आप को टेंशन में डालना होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि तुम दूसरों को देख कर ना जलो। वो दीदी मेरे से शेयर कर रही थी कि दीदी मेरे साथ ऐसे ऐसे कह रही थी कि दीदी मेरे साथ की जो लड़कियां हैं मुझसे बहुत जलन पैदा करती है, पता नहीं क्यों ईर्ष्या करती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दो, उनका सोच है, कोई बात नहीं, उनकी सोच है, जैसे वे सोचती हैं। बस ये है कि आप उनके प्रति कैसी सोच रखते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। कौन तुम्हारे अकॉर्डिंग, इस पे ध्यान ना दो। कौन कि सॉरी, कौन तुम्हें गलत सोचता है, सही सोचता है, उस पर मत ध्यान दो। तुम किसी के लिए अगर अच्छी सोच रखोगे, अच्छे विचार रखोगे, तो तुम्हारे सभी रास्ते दुख परेशानी थोड़ी हल्की होंगी। और जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है ना, तो वो दुखों से और टेंशनों से हमेशा घिरा होता है। सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती है ना, कहती है ना कि कोई कहता है कि वो तो मेरे ओढ़ने पहनने से बहुत परेशान है, कोई कहता है मेरे खाने पीने से परेशान है। अरे भाई, तुम ऐसे क्यों करते हो? क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। शायद तुम अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, जैसे दूसरा कर रहा है, तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। तुम भी ऐसी हो, खाना पीना, ओढ़ना पहनना सब उसकी तरह कर सकते हो। उसकी तरह बन के तो देखो। ईर्ष्या करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? और दूसरी बात ये है कि जिस बच्चे को अच्छी परवरिश मिलती है ना, तो वो कभी किसी के बारे में ना ईर्ष्या ही नहीं करता है, ना दूसरे